आज हमने विधिवत पूरा इंटरव्यू देखा है, बहुत पुराना इंटरव्यू लॉरेंस बिश्नोई का। यह तो बहुत बड़ा देशभक्त और देश प्रेमी आदमी है, महापुरुष है। उसके विचार सुनो आप। जो भी व्यक्ति उसका 50 मिनट का इंटरव्यू देखेगा, जो मैं कह रहा हूं वह भी कहेगा। उसने इंटरव्यू मालूम है क्या क्या कहा? उसने कहा कभी भी हम नक्सलवाद, आतंकवाद और खालिस्तानवाद भारत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। बोले हम सुनते ही साथ हमारी आत्मा कंपित हो जाती है। उसने पूछा चैनल वाले ने, उसने कहा कि हमने आपके बारे में ऐसा ऐसा सुना है। उसने कहा हम कभी भी, बोले हम पढ़े लिखे आदमी हैं, हमारे खून के एक एक कतरे में देशभक्ति और देश प्रेम है, हमारे पसीने की एक एक बूंद में। बोले बचपन से जब से हम पैदा हुए हम भगत सिंह को अपना आदर्श मानते हैं। वो टी शर्ट भी पहनता है। ये चर्चाएं आज नहीं हो रही, भगत सिंह इंटरव्यू है। लोगों ने उसका गलत प्रचार किया है। उसके साथ बहुत दर्दनाक घटना कॉलेज के टाइम पर हुई थी। उसने कहा मैं तो 20 साल की उम्र में जेल में ठूंस दिया था, कभी मौका ही नहीं मिला। लेकिन वहां भी वो पूरे टाइम सिर्फ राष्ट्र के हित में, राष्ट्र की उन्नति और विकास के बारे में सोचता है। उसने कहा एक बात और लास्ट में सुनो, उसने कहा रात के 2 बजे भी हम सपना देखते हैं तो भारत फिर से विश्वगुरु और सोने की चिड़िया कैसे बनेगा, हम उसके बारे में ही सोचते हैं। तुम लोगों ने तरीके से भी लॉरेंस बिश्नोई को पढ़ा नहीं है, जो उसके बारे में गलत बताया गया है। हम एक बात पूछना चाह रहे, बाबा सिद्दीकी को महापुरुष के रूप में प्रकट किया जा रहा है, बताया जा रहा है, जिसके अंडल बल्ड से कनेक्शन थे, जिसके जो गद्दारों से मिला था, देशद्रोहियों से मिला था, जो भारत के लोगों को बात बात पर सरतन से जुदा करना, बात बात पर गर्दनें काटना, बम बारूद फैलाना, विश्व में जहां तहीं भी बम फोड़े जा रहे, उन सबसे यह बाबा सिद्दीकी मिला था। जो जेल के बाहर रह करके भी देशद्रोह के काम करता था और वह जेल में रह करके भी देशभक्ति और देश प्रेम के काम कर रहा है। वह जेल में रह के भी गौशाला की चर्चा करता है, अपनी सनातनी संस्कृति को बचाने की चर्चा करता है, हिंदुत्व को, और वहां को जेल में रह करके भी बचाने की चर्चा करता है। सलमान बाबा सिद्दीकी के बारे में एक वीडियो बता दो, उसने कभी गौशाला की चर्चा की? सलमान खान ने गौशाला की चर्चा की? वह तो 4-4 काले हिरणों को मार के खा गया, कभी चर्चा सुनी है इनके मुंह से? लेकिन जैन साहब, सलमान खान के जो समर्थक है, जो खान गैंग है, एक तरीके से बॉलीवुड है, कह रहे कि लॉरेंस बिश्नोई ने ऐसा क्या कर दिया जो जनता उसको इतना बड़ा देशभक्त। उनको बता देना कि भैया खुल के मत बोलो उसके बारे में, वरना हमने सुना है उसके 700 शूटर नाम लिखने में लगे हैं। कहना बेटा तुम्हारा नाम लिख गया, अब पहले से ही श्रद्धांजलि है, गलती करके मत बोलो। हम डंके की चोट पर एक बात कह सकते हैं, तो वास्तव में भगत सिंह टाइप का आदमी निकला। इसको तो हमें बहुत पहले फॉलो करना था। उसको पढ़ो, उसको सुनो, उसके बारे में देखो आप। वास्तविकता में वह बहुत ऊंची हस्ती है, और हम तो यहीं से कनॉट प्लेस से पूरी बिश्नोई समाज की माताओं को, लॉरेंस के माता पिता जहां कहीं भी हों, उसके पूरे खानदान को, उसके पूरे रिश्तेदारों को, पूरी बिश्नोई समाज को यहीं से नमस्कार करते हैं, जयराम जी की करते हैं। ऐसी औलादें हिंदू समाज में पैदा होना चाहिए। बहुत बड़ा देशभक्त है। सरकारों के बस का एक समुदाय विशेष से जीतना कठिन काम हो रहा है। बहुत कठिन माहौल चल रहा है। सब्जियों में, फूल की मालाओं में, फलों के जूस में, दुनिया भर में कहीं मूत्र, कहीं थूक, कहीं लेटरिन, यह सब भी चल रहा है। सब तरीके से हिंदुओं को डराया जा रहा है, टेरर क्रिएट किया जा रहा है। ऐसा लगता ही नहीं हम हिंदू राष्ट्र में हैं। ऐसे लॉरेंस बिश्नोई जैसे व्यक्ति हर हिंदू घर में कंपलसरी एक एक पैदा होना चाहिए। अगर हिंदुत्व को बचाना है, सनातनी संस्कृति को बचाना है, भारतीय संस्कृति और सभ्यता को बचाना है, हर घर में लॉरेंस बिश्नोई चाहिए। और गलती करके उसकी गलत बातों का प्रचार मत करो। अगर उसने अपने जीवन में इतनी सी गलती की है तो उसके इतने महान विचार हैं, महान विचार, उन पूरों को सुनो। वह भगत सिंह की आत्मा उसके अंदर बैठी है, सुभाष चंद्र की आत्मा उसके अंदर बैठी है। जितने महापुरुष भारत में पैदा हुए हैं उन सबकी आत्मा लॉरेंस बिश्नोई के अंदर विराजमान है। लेकिन जो खान गैंग के लोग हैं, बॉलीवुड के लोग हैं, कह रहे हैं कि भाई एक तरफ जो है लॉरेंस बिश्नोई की वजह से देश बदनाम हो रहा है, उधर कनाडा कह रहा है कि भाई लॉरेंस बिश्नोई रो के साथ में मिलकर हमारे यहाँ पे हत्याएं करवा रहा है खालिस्तान। विदेशी लोग सब देख रहे हैं कि यहाँ पर भारत में आतंकवादी के जनाजे में लाखों करोड़ों लोग जाते हैं, और अब्दुल कलाम जैसा भारत का सबसे महान राष्ट्रपति जब मरता है तो वहाँ पर गिनती के आदमी भी नहीं जाते। यह विदेशी लोगों को दिख नहीं रहा है क्या? वो खुद कहते हैं कि आतंकवाद को इतना ज्यादा प्रमोट, बोले हिंदू राष्ट्र में, हिंदुओं के इलाके में हिंदू डर के मारे जी रहा है। स्थिति कितनी भयंकर। हमने दिल्ली के एक हफ्ते में दिल्ली के 50 पार्कों का सर्वे किया। सवेरे सवेरे वहां पर 15 साल से लेकर के 25 साल के उम्र के एक विशेष समुदाय के बच्चे आते हैं, और जहां पर हिंदू बच्चियां और बच्चे जहां पर वह आसन प्राणायाम योग ध्यान करते हैं, वहां पर टेरर क्रिएट करते हैं। 50% हिंदुओं का उन पार्कों में आना बंद हो गया। अपनी आंखों से देखते हैं। एक तरफ खाने पीने की वस्तुओं में लेटरिन, बाथरूम और टीबी के मरीजों का कब मिला करके खिलाया जा रहा है कि पूरे हिंदुओं को ऐसे ही मरीज बना दो, अपने आप ही मर जाएंगे। चारों तरफ से हिंदुओं को घेरा जा रहा है, और विदेशों में जहां कहीं भी हैं वहां भी अनंत अत्याचार किए जा रहे हैं। इसके बारे में विदेशियों को दिखता नहीं है क्या? वो सब कुछ जानते हैं, सब कुछ जानते हैं। हम तो कहते हैं ऐसे व्यक्ति भारत के हिंदुत्व को और सनातनी सभ्यता को बचा सकते हैं। जैसे कनाडा बोल रहा है कि भारत सरकार गैंगस्टर को बचा रही
रही है, अपराधियों को बचा रही है। अरे वो गद्दार है, वो साले विदेशी अमेरिका के बारे में आ गया, पता है आपको? खालिस्तानियों का पक्का सपोर्टर पन्नू के बारे में पढ़ा है? अभी लगातार वही चैनल पर चल रहा है। पन्नू नंबर 1 का टेररिस्ट है वह, उसके सपोर्ट में अमेरिका। तो मोदी ने इनको और बड़ा खेल दिखा दिया कि अच्छा बेटा तुम होशियारी बताओगे। उसने जाके रूस में मुलाकात की, उसने कहा अगर बेटा चीन, रूस और भारत एक हो गए तो अमेरिका की पेशाब निकाल देगा। क्या करेगा? मोदी इन सब का बाप है और इनके बाप का बाप योगी है। अमेरिका जहां जहां होशियारी बताएगा उसने तत्काल में जाके चर्चा रख दी। पता है आपको, जमीन संबंधी उसके बारे में भी चर्चा हुई और एक ही बात अमेरिका को दिखा दी कि अगर रूस, चीन और भारत मिल गया तो तुम्हारी दिन के 2 बजे और रात के 2 बजे पेशाब निकाल देगा। अमेरिका तुमने भूल गया, तुम मनमोहन जैसे यहाँ पर लींदा पींदा टाइप के प्राइम मिनिस्टर नहीं है। जे 56 नहीं 156 इंची वाला है जे 100% देशभक्त तो देश प्रेमी है, जिसके खून के एक एक कतरे में, पसीने की एक एक बूंद में राष्ट्रभक्ति है। 5 रुपया का बैंक बैलेंस मोदी और योगी का बता नहीं सकते, जिसने अपने परिवार का और सब कुछ दांव पर लगा दिया। सब कुछ एकमात्र राष्ट्र, और जो व्यक्ति राष्ट्र की सेवा करता है, जो राष्ट्र की चिंता करता है, वो परिवार की, पत्नी की, बच्चों की, रिश्तेदारों की, खानदान की चिंता करना छोड़ देता है। प्रभु राम से कहता है कि हे प्रभु राम, राष्ट्र की चिंता हम करेंगे, बाकी हमारे परिवार की चिंता आप कर लेना। लेकिन कुछ लोग ये भी बोले जैन साहब की देश की जनता जो है एक अच्छे खासे एक्टर, एक बॉलीवुड सेलिब्रिटी को छोड़ के एक गैंगस्टर का साथ दे रही है। उसने क्या कर दिया देश के लिए? उस बॉलीवुड के एक्टर से पूछ लो कि तुम्हारे जो अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन थे, जो जिन लोगों से कनेक्शन थे, दाऊद इब्राहिम से कनेक्शन थे, आज के पहले तुमने हजारों लाखों का कैरियर बर्बाद किया, कईयों को छतों से फेंक करके जान से मार दिया। वो 22 साल की दिव्या भारती, ऐसा पता लगा है तुम्हें? सुशांत सिंह में भी यही लोग हैं सबके सब। जितने भी हिंदुओं में उभरती प्रतिभाएं, हिंदुओं को खासतौर पर टारगेट, जितनी फिल्में आती थी, जितनी स्टोरी, वो सब हिंदू साधु संतों के बारे में विरोध में, सब कुछ 33 करोड़ देवी देवताओं के विरोध में। हम एक बात आपको बता दे रहे हैं, सन 47 में भारत आजाद हुआ, मगर पूरी प्लानिंग के साथ भारत का मुसलमानीकरण, कान खोल के सुनो, भारत के मुसलमानीकरण करने का प्लान सन 47 के 5 साल पहले नेहरू और जिन्ना ने बना लिया था। तब से लेकर के अब तक भारत का मुसलमानीकरण ही किया जा रहा है। तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं है। आज एक बात की हम घोषणा कर रहे हैं, एक बात की घोषणा कर रहे हैं, हिंदुओं के हाथ में कुछ नहीं है। अब बचा तुम्हारे पास ठेंगा। क्या बचा है? ठेंगा। अगर एक बार अश्वनी उपाध्याय के सुनो, भारत के सभी हिंदुओं से हाथ जोड़ करके निवेदन करते हैं, दिन में कम से कम 2 या 3 बार अश्वनी उपाध्याय जैसे महापुरुष को सुनो। टाइम मिले तो पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ को सुनो। अगर अश्वनी उपाध्याय को भी सुनोगे, इतनी बातें पता लगेगी तुम्हें, कितनी तहसीलों में, कितने ग्राम पंचायतों में, कितने जिलों में, कितने राज्यों में जब एक समुदाय के लोगों की संख्या बढ़ जाती है, हिंदू अपनी जायदाद और अपनी संपत्ति सब छोड़ के भाग जाते हैं। हिंदुओं के हाथ में कुछ नहीं है। अब तो सब प्रभु राम के ऊपर है। जब तक तुम बचे रहो और जब तक तुम जो कर लो, देश तो तुम्हारे हाथ से जा चुका है। पता आप लोगों को, बिश्नोई समाज के लोग कृष्ण का अवतार मानते हैं, काले हिरण को। गूगल पर जाकर के सर्च करो, उनके यहाँ कितनी लंबी प्रथा है, उसको कृष्ण का अवतार मान करके उनकी पूजा करते हैं। आप गूगल पर जाकर के सर्च करेंगे तो देखेंगे उनकी माताएं, उनके छोटे छोटे बच्चे जिनकी माताएं मर जाती हैं, उन छोटे छोटे हिरण के बच्चों को अपना खुद का स्तनपान कराती हैं। तो इसने मारा था, एक नहीं 4 मारे थे, 4 काले हिरणों को मारा था और फार्म हाउस में ले जाकर के काट काट करके उनको भून करके खाया भी था। इनने पूरे सब प्रमाण उनके पास में हैं, 50 फोटो हैं। तब तो ये जाके 20 दिन कितने दिन जेल में भी रहा था, जोधपुर की जेल में, और कितने बार इसको डांटा भी है, कोर्ट ने डांटा भी है। तो 100% सत्य और इस प्रकार से सफाई देगा तो समझना फिर क्या होने वाला है। हम तो चाहते हैं कि अगर वास्तव में वो भगवान गणपति का भक्त है, राम शंकर सबको मानता है, वह सलमान खान तो उसका परम कर्तव्य, इतने सस्ते में उसको लॉरेंस बिश्नोई निपटा रहा है। सोचो एक तरफ क्या क्या उसने किन किन के साथ कर दिया, चैलेंज के साथ, वह तो टाइम बता के मारता है। यह सब कुछ कर चुका। उसने इतनी सी बात इनसे कह दी कि हमारी समाज के पास हमारे बड़े मंदिर में जाकर के क्षमा याचना कर लो, हम तुम्हें माफ कर देंगे। तो कितने सस्ते में निपटा रहे। आप सोचो, ये पिछले 30-32 साल हो गए उस बात को, तब से आज तक सुरक्षित घूम रहे। उसके बावजूद भी उसने कहा कि मात्र माफी मांग लो, हम और हमारी समाज माफ कर देगी। माफी मांगने पे छोड़ दिया जाएगा। लेकिन जो सलमान खान के समर्थक है कह रहे हैं कि सलमान खान को खौफ में जीने के लिए मजबूर करा है लॉरेंस। उसने जीने को मजबूर किया। आज के पहले इसने कितने बॉलीवुड के एक से एक बढ़िया कलाकार, सुशांत सिंह राजपूत से लेकर के विवेक ओबेरॉय, उसके पहले कितने कलाकारों की जिंदगी इसने, उनका कैरियर बर्बाद कर दिया। सलमान खान कईयों का बर्बाद कर दिया। वहां पर मालूम है सबको, वहां पर पता था बॉलीवुड में कि इसके
दाऊद इब्राहिम से सीधे सीधे कांटेक्ट हैं। सलमान खान। कारण से इससे सबके सब फिल्मी कलाकार डरते थे। हजारों का कैरियर बर्बाद करने में इसका पूरा पूरा योगदान है। जिसको चाहे ऊपर उठा दे, जिसको चाहे जमीन में गाड़ दे। उस समय तो किसी ने कुछ नहीं कहा। इसकी इन हरकतों को भी सबने बर्दाश्त किया। बस थोड़ा प्रसाद जैसा बांटता रहता था और लोग इसके दीवाने हो जाते थे। अनंतों घटनाएं आज के पहले हो चुकी। बाबा सिद्दीकी कौन सा महान पुरुष था, उसके भी सीधे अंडरवर्ल्ड से कांटेक्ट थे उसके। कह रहे कि वो तो जननायक थे। हाँ, ऐसे ही लोगों को जननायक माना जाता है। अब्दुल कलाम को कभी न कभी जननायक नहीं कहा, जबकि जिसके बारे में कहें अगर उसको 50 साल भी लगातार भारत का राष्ट्रपति बनाया जाता तो भारत का एक भी व्यक्ति नहीं कहता कि ये इसको हटाओ क्योंकि इतने साल से राष्ट्रपति है। आज तक भारत के इतिहास में, भारत की राजनीति में 47 से लेकर के आज तक ऐसा राष्ट्रपति अब्दुल कलाम के माफिक पैदा नहीं हुआ, आगे होने वाला नहीं है। उसकी चर्चा नहीं करते। आप कभी भी देख लेना, एक समुदाय विशेष के लोग जब भी कोई आतंकवादी मारा जाता है तो उसके जनाजे में आप देखोगे करोड़ों लाखों की संख्या में ये लोग होते हैं, और जब अब्दुल कलाम जैसा व्यक्ति मारा जाता है वहां पर गिनती के मुसलमान होते हैं। इसके पीछे कारण क्या है? कारण क्या है? क्या कारण? फिर कहते हैं हमारी इमेज बिगड़ रही है।